हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी मैथ की क्लास में। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके घर में जो विंडो लगी है, आपके घर में जो टेलीविजन है, आपके घर में जो एसी है, आपके घर में गेट है, उन सब में एक चीज कॉमन है। क्या आप जानते हैं वो चीज क्या है? जी हाँ दोस्तों, वो एक चीज है कि वो सारी चीजें क्वाड्रिलेटरल होती हैं। क्वाड्रिलेटरल, जी हाँ, आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम उसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वाड्रिलेटरल का। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक चीज नोट करते रहिएगा, उसको रिवाइज करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आइए जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हमारे होते क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल ये वर्ड कहां से आया हमारे पास। तो हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है ये दो वर्ड से मिलके बनता है। सबसे पहला वर्ड जो है हमारा क्वाड। क्वाड इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीन होता है फोर, और जो हमारा ये दूसरा वर्ड है लेटरल। लेटरल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट या आप लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो। तो जब हमारे पास फोर लाइन सेगमेंट्स मिलके किसी फिगर को बाउंडेड फिगर बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो हमने ये समझा कि किस तरीके से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल वर्ड आया है। नाउ अब हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं, क्या क्या टाइप होते हैं उसके, वो भी जान लेते हैं। तो इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि वो कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी चार साइड हो, चार वर्टिसेस हो एंड चार एंगल हो, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप हो जाता है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर में हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे चार साइड रहती हैं, और देखिए इसमें चारों साइड है, चार वर्टिसेस हैं और चारों के में चार एंगल है। ये हमारा स्क्वायर पहला होता है। दूसरा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी चार साइडेड होते हैं, चार साइड होती हैं। एक हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में भी हमारे पास चार साइडेड रहते हैं। और हमारा रोम्बस। रोम्बस जो होता है वो हमारा एक काइट की तरह होता है। आपने बच्चों, आप लोग पतंग उड़ाते होंगे, गुड़िया का भी त्योहार आने वाला होगा तो आपने देखा होगा इस टाइप का रोम्बस, इसको हम लोग रोम्बस कहते हैं। तो देखिए हमारे पास अलग अलग टाइप के तो हैं, लेकिन मैंने सेम सब अलग अलग बनाए हैं, लेकिन सारे होते क्या है, सब में चार साइड है और चार एंगल है। इसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल के चारों पार्ट्स हैं, अलग अलग, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अभी हम लोग आगे जानते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे फर्स्ट हमने ये जान लिया कि क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक और हमारा होता है, मैं एक्चुअली बताना सा स्किप हो गया, एक हमारा होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसका कैसे बनता है, ये हमारा पैरेललोग्राम। ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल्स में आ जाता है। अब हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रॉपर्टीज जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने स्क्वायर से। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर कैसे बनता है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर हो गया, ए बी सी एंड डी। अभी देखिए ये हमारा स्क्वायर है।
अब स्क्वायर में क्या होता है, हमारे जो चारों साइड होती हैं, ए, ये हमारी साइड है ए बी बी सी और सी डी, ये हमारी चारों साइड हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो हमारी जो चारों साइडें हैं वो हमारी इक्वल होती हैं, चारों साइड्स हमारी इक्वल होती है। मतलब अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारा स्क्वायर होता है। और इसकी चारों साइड्स का जो एंगल होता है, लाइक एंगल ए, इसको हम लोग एंगल ए बोल देंगे, इसको एंगल बी, इसको एंगल सी, इसको एंगल डी। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि इस स्क्वायर के चारों जो एंगल होते हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं। और कितने होते हैं, ये 90 के होते हैं। अब देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो ऑल एंगल्स का सम होता है वो हमारा 360 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। प्लस यहां पे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सेम एज ए डी पैरेलल टू बी सी। पैरेलल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरेलल का मतलब होता है जैसे ए बी एक लाइन है और डी सी एक लाइन है। सो हम इसको चाहे यहाँ पे जितना बढ़ा लें, चाहे यहाँ पे जितना बढ़ा लें, इसको हम चाहे जितना बढ़ा लें, इसको चाहे जितना बढ़ा लें, ये दोनों लाइनें हमारी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये मतलब चाहे इसको जितना बढ़ा लें और चाहे इसको जितना बढ़ा लें, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब अगर जैसे हम ऐसे और ऐसे लाइन है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे, तो ये देखिए इसको कहते हैं इंटरसेक्ट। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। चाहे आप इधर से बढ़ा लीजिए, चाहे आप इधर से बढ़ा लीजिए, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो जाती है स्क्वायर की। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप का, रेक्टेंगल। सो हम लोग रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल देखिए कैसे बनता है हमारा। समथिंग लाइक स्क्वायर है, बस इसमें क्या हो जाता है हमारी चारों साइडें इक्वल नहीं होती हैं, इसमें हमारी दो साइडें इक्वल होती हैं अपोजिट वाली। लाइक यहां पे क्या हो जाता है हमारा ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो हमारी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो जाती है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो जाती है। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये 10 है तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा, और अगर ये 5 है तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा। सो ऐसे होता है कि दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, जो लाइन लंबी होती है उसको हम लोग लेंथ से डिनोट करते हैं एल से, और जो ये लाइन होती है उसको हम लोग विड्थ से डिनोट करते हैं, ब्रेथ या विड्थ भी कहते हैं, WIDTH। सो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। सेम इसमें भी एंगल हमारे चारों एंगल हमारे इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और ये भी चारों मिलके हमारा 360 का एंगल बनाते हैं। और इसके जो एंगल का जो वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री। ये सेम जैसे स्क्वायर में था वैसे ही इसमें भी है, और इसमें भी पैरेलल वाला सीन जो होता है वो भी सेम होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ये हमारा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कि हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं, और ए बी पैरेलल सी डी की होती है और ए डी पैरेलल बी सी की हो जाती है। ये हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा था,
घर जो है वो होता है ट्रेपेजियम। अब देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम का हमारा जो फिगर थोड़ा इस टाइप से होता है, इस टाइप से हमारा ट्रेपेजियम होता है। सो ट्रेपेजियम में क्या रहता है गाइस हमारा, इसमें मैं पहले साइड्स डिनोट कर देता हूं ए बी सी डी। सो इसमें हमारा एक पेयर, कोई भी एक पेयर हमारा पैरेलल हो सकता है, या तो ये वाला पेयर पैरेलल हो सकता है या तो ये वाला पेयर पैरेलल हो सकता है। तो जो भी पेयर हमारा एक भी पैरेलल होगा वो हमारा ट्रेपेजियम कहलाता है। इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, और उसमें हम लोग एंड लिख रहे थे, दोनों पैरेलल थे, इसमें हमारा कोई एक पेयर पैरेलल होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी, इसमें हमारा कोई एक पेयर पैरेलल होता है, ये हमारा ट्रेपेजियम होता है। एंगल के सम हमारा वही 360 रहेगा, चारों एंगल का जो हमारा सम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसका चारों एंगल का जो सम होगा वो हमारा 360 ही होगा, बस कुछ और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। जैसे स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, और इसमें हमारा कोई एक पेयर पैरेलल होता है, थोड़ा डिफरेंस उसमें होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा था पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम हमारा कैसे बनता है, ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। देखिए स्क्वायर की तरीके ही होता है ये, थोड़ा सा बस इसके जो दो साइड्स होते हैं वो थोड़ा सा टेढ़े बनाए जाते हैं, जो हमारा पैरेललोग्राम होता है। अब इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल 360 होगा, इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी रहेगा एंड ए बी पैरेलल टू बी सी रहेगा। इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, बाकी ये पूरी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज रखता है, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती और एंगल इक्वल नहीं होते हैं, बाकी ये पूरी प्रॉपर्टीज जैसे रेक्टेंगल होता है वैसे इसकी, क्योंकि साइड्स देखिए थोड़ी सी ऐसे बैंडेड टाइप की है, तो इस वजह से इसके जो एंगल का सम होता है वो बिल्कुल इक्वल नहीं होता। जैसे उसमें 90 90 90 90 था वैसे नहीं रहेगा, लेकिन और अगर हम सम निकालेंगे तो वो 360 ही हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा रोमस, जो हम लोग काइट देखते हैं, काइट भी बोल सकते हैं उसको, काइट शेप में होता है। अब हम देखते हैं फिफ्थ टाइप। जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है रोम्बस। रोम्बस हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, रोम्बस हमारा कोई भी फिगर जस्ट लाइक अ काइट होता है, ये हमारा ऐसे काइट शेप में बनता है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ी सी ये स्क्वायर से मिलता है, बट पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता कि स्क्वायर से मिलता है। क्यों कह रहा हूं, इसकी ऑल साइड्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू AD इक्वल टू CD, हमारी चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर में हमारे चारों एंगल्स भी इक्वल हो रहे थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके सारे एंगल्स इक्वल हो। सो रोम्बस में क्या होता है, एंगल डिफरेंट भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। सो इसको हम लोग रोम्बस कहते हैं कि जिसमें हमारी साइड्स तो इक्वल हैं बट हमारा जो एंगल्स हैं वो हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं एक, वैसे तो सारे हमारे यही टॉपिक है, लेकिन एक देख लेते हैं काइट। काइट का एक टॉपिक आ जाता है कि काइट, ये तो हमारा जस्ट लाइक अ काइट का रोम्बस, लेकिन एक्चुअली में काइट जो होती है वो क्या होता है।
आपने देखा होगा ये काइट शेप में रहता है। इसमें क्या रहता है, जो हमारी एडजेसेंट साइड होती है लाइक ए बी सी डी, एडजेसेंट मतलब ये ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी, ये वाली साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। एज सेम ए बी इक्वल टू सी डी, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल होती है। सो हमारी ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए बी, इसमें हमारी जो एडजेसेंट साइड हो रही हैं, अपोजिट साइड नहीं, एडजेसेंट साइड, ये और ये हमारी जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमारी इक्वल होती है काइट में। मैं ऊपर डाल दे रहा हूं हेडिंग। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने जाना कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जानी कि उनके कौन से साइड्स इक्वल होती हैं, किस किस में कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कौन कौन से साइड्स पैरेलल होती हैं, ये सब हमने जाना। अभी हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लिया है क्वाड्रिलेटरल्स का कि हमारे क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके सारी प्रॉपर्टीज जान ली है। अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कुछ एडवांस भी सीखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर एक लॉजिक समझेंगे और इजी वे में उसको कैच करने का ट्राई करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और जो इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाले हमारे वीडियोस की भी अपडेट्स मिलती रहे। और इसी के साथ अपना प्यार बनाए रखें और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो अब के लिए थैंक यू सो मच।